ये देखिए, ये एक टमाटर पर तो रेडनेस आ गई है और ये दूसरे पर भी, ये यहाँ पर दोनों टमाटर थोड़े थोड़े रेड होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि ये ग्रीन है तो ये कब तक लाल होंगे। तो जी ये है हमारा लगा हुआ पुदीना, थोड़ा सा ही लगा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना है। और तो जी फिर मैं थोड़ा सा बाहर देखकर अंदर आ गई। अंदर आकर मैंने बनाई चाय अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो जी बस यही है, मेरी तबीयत जो है अभी तक ठीक नहीं है और दर्द जो है वो अचानक मुझे इतना भयंकर होता है कि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ अभी हुआ था, मॉर्निंग का टाइम ही है, 7 या 7:30 का टाइम है और धूप इतनी तेज़ है। और सुबह जैसे ही धूप निकलती है और रूम के अंदर धूप आ जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो जी बस मैंने फिर अपने हस्बैंड को चाय दे दी और फिर मैं अपने काम पर लग गई, क्योंकि आज हस्बैंड को जाना था काम पर तो उन्हें लंच भी बनाकर देना था। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर पी रही हूँ अपनी चाय। चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि पुदीना बड़ा हो गया है, इसको तोड़ लेते हैं तभी ये आगे ग्रो होगा। तो जी यहाँ पर देखिए, हमने जो हमारे घर के बाहर पुदीना लगा हुआ था वो हमने तोड़ लिया है। थोड़ा सा ही है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ज़्यादा अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। तो जी यहाँ पर हमारा टीन का शेड है, इसलिए यहाँ पर सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसलिए हस्बैंड तो चले गए थे काम पर, फिर मैं यहाँ पर आपसे थोड़ी बात करने लगी। मैंने लाइव बात की थी बट शोर की वजह से मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ी। तो जी यहाँ पर मैं आप सब लोगों को कर रही हूँ सलाम और मैं आप सबके हाल चाल पूछ रही थी, लेकिन यहाँ पर इतना शोर हो रहा था कि मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी। तो जी बस अभी मैं थोड़ा सा अपना घर का काम करूँगी, क्लीनिंग करूँगी और फिर मैं हो जाऊँगी फ्रेश, क्योंकि यहाँ इस रूम में 10 बजे के बाद बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता है। तो जी थोड़ी देर के लिए मैं चली जाती हूँ अपनी चाची की तरफ, क्योंकि उनका लिंटर का घर है तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती है। देखिए यहाँ पर अभी 9 बजे हैं और मेरा पूरा लगभग काम घर का हो चुका है। मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर ली है और ये थोड़े से आज कपड़े भी वॉश करके डाले हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े मैंने नहीं डाले हैं बल्कि मेरे हस्बैंड ने धोए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे इतना शदीद दर्द होता है गर्दन में और शोल्डर में कि मैं रोने भी लग जाती हूँ। तो जी आज जाएंगे बस दिखाने डॉक्टर के पास, एक्सरा भी करवाया है। और यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी, तो आज मैंने ये छोटी छोटी 2 चोटी भी बांधी हैं और चोटी बांधकर थोड़ा फ्रेश होकर फिर मैं चली जाऊंगी चाची की तरफ, और अगर हो सका तो थोड़ी देर के लिए जाऊंगी अपनी सिस्टर की तरफ। बस यही 2 जगह हैं जहां मैं थोड़ा टाइम बिताकर आ जाती हूँ जब हमारे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जी
आप लोग बताएं, आप सब लोग कैसे हैं। मेरी तो यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें, और अल्लाह ताला जिन जिन की जो भी परेशानियां हैं अपने करम से दूर कर दे। तो जी यहाँ पर चाची तो अभी लेटी हुई थी, इसलिए मैं अपनी सिस्टर की तरफ आ गई। यहाँ पर हमारे जीजा सिस्टर के हस्बैंड वो कर रहे थे नाश्ता, तो उन्होंने मुझे भी चाय ज़बरदस्ती दे दी, तो मैंने थोड़ी सी चाय ले ली। तो जी थोड़ी देर के बाद मौसम अचानक से चेंज हो गया और काली घटा सी छा गई और बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया, गर्मी में बहुत राहत मिली। लेकिन मेरे जो कपड़े पड़े थे वो मैं दोबारा से अपने घर पर उठाने नहीं आ सकी, क्योंकि सिस्टर का घर है छत पर, और छत पर जब मैं चढ़ जाती हूँ तो थोड़ी देर के बाद ही उतरती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, तो मेरी सांस फूलने लगती है। इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, भीगने दो, फिर उसे दोबारा से वॉश करके डाल देंगे। तो जी यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो गया था और सिस्टर की दोनों बेटियां गई हुई थी स्कूल, और हम्माद मेरे साथ यहाँ पर विंडो पर खड़े थे। यहाँ पर पानी की छींटें आ रही थी, तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और दर्द यहाँ पर मेरे अभी भी हो रहा था, लेकिन मैं बहुत इग्नोर करती हूँ। लेकिन क्या करूँ, जब दर्द होता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो जी घर पे आकर फिर मैंने की डिनर की तैयारी। यहाँ पर ये देखिए आलू आज इतने बड़े बड़े मिले थे, तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक आलू ही डालूँगी, क्योंकि इतने में ही बस पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने धनिया भी साफ़ कर लिया था और इसे वॉश करके मैंने रख लिया था। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख़याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख़याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।